my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. As you can see in the slide, we usually obtain loan from formal and informal sector in India. People obtain loan from various sources and this can be categorized into two sectors such as formal sector loan and the informal sector loan. अब चलिए पढ़ते हैं कि formal sector और informal sector क्या होता है. Let's get started. स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली इंक्लूड करता है बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सेटअप होता है. फॉर्मल तरीके से हमें लोन्स मिलते हैं जो बैंक्स और कोऑपरेटिव हमें देते हैं. ये जो सेक्टर है स्पेसिफिकली, ये प्रॉपर गाइडलाइंस को, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को फॉलो करता है एंड इट प्रमोट सोशल वेलफेयर. ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है एंड खासकर जो रिच अर्बन हाउस होल्ड है, जो अर्बन एरियाज में रिच पीपल है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर एज कम्पेयर टू द रूरल हाउस होल्ड. बिकॉज रूरल हाउस होल्ड्स में, रूरल विलेजेस वगैरह में इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती, बैंक्स वगैरह नहीं होते एंड दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड जो इन सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पाए. एंड इस सेक्टर में खासकर कोई एक्सप्लॉटेशन भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती है तो एक्सप्लॉटेशन कोई भी मनी लेंडर या कोई भी ऐसा बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करती है. एंड जैसा कि सारा काम, सारी फंक्शनिंग बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की फॉर्मल सेटअप में होती है, उसी हिसाब से इस बैंक्स और कोऑपरेटिव की जो सुपरविजन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है फॉर्मल तरीके से. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं Hey my dearies, I hope you all are doing well. In our previous video lecture, we have completed part 2 of our money and credit revision series, where we have studied about what is credit, what are the terms of credit, how credit can play a positive as well as a negative role. So in today's video, we are going to discuss how people obtain loans from various sectors or sources. So let's get started. And before that, please do subscribe to my channel. So student, as you can see in the slide, we usually obtain loan from formal and informal sector in India. People obtain loan from various sources and this can be categorized into two sectors such as formal sector loan and the informal sector loan. अब चलिए पढ़ते हैं कि formal sector और informal sector क्या होता है. Let's get started. स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, फॉर्मल सेक्टर बेसिकली इंक्लूड करता है बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सेटअप होता है. फॉर्मल तरीके से हमें लोन्स मिलते हैं जो बैंक्स और कोऑपरेटिव हमें देते हैं. ये जो सेक्टर है स्पेसिफिकली, ये प्रॉपर गाइडलाइंस को, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट को फॉलो करता है एंड इट प्रमोट सोशल वेलफेयर. ये सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करता है एंड खासकर जो रिच अर्बन हाउस होल्ड है, जो अर्बन एरियाज में रिच पीपल है, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस सेक्टर एज कम्पेयर टू द रूरल हाउस होल्ड. बिकॉज रूरल हाउस होल्ड्स में, रूरल विलेजेस वगैरह में इतनी फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती, बैंक्स वगैरह नहीं होते एंड दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड जो इन सारी फैसिलिटीज को अवेल कर पाए. एंड इस सेक्टर में खासकर कोई एक्सप्लॉटेशन भी नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली जब सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होती है तो एक्सप्लॉटेशन कोई भी मनी लेंडर या कोई भी ऐसा बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं करती है. एंड जैसा कि सारा काम, सारी फंक्शनिंग बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की फॉर्मल सेटअप में होती है, उसी हिसाब से इस बैंक्स और कोऑपरेटिव की जो सुपरविजन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है फॉर्मल तरीके से. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फॉर्मल सेक्टर्स फंक्शनिंग आर सुपरवाइज्ड बाय आरबीआई एंड आरबीआई, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1935. ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ कि आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था. अब देखिए, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स वेदर दे आर एक्चुअली मेंटेनिंग द कैश बैलेंस और नॉट. अब आपको पता था कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो डिपॉजिट करा के जाते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट में अपने पैसे,
जो एक्स्ट्रा कैश होता है। और हमने ये भी देखा था कि कुछ माइनर पोर्शन जो बैंक्स होते हैं वो अपने पास रखते हैं, जिससे कि वो जो डिपॉजिटर है अगर वो आते हैं उनके पास विड्रॉ कराने के लिए अपनी मनी, तो वो उनको दे पाए। सो आरबीआई क्या करता है, वो सुपरवाइज करता है कि बैंक अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, वेदर दे आर मेंटेनिंग द कैश बैलेंस और नॉट इन रियलिटी। RBI also sees that the bank should give loans not just to profit-making businesses but to small-scale industries, cultivators, borrowers as well. तो RBI ये मेक श्योर करता है कि जो बैंक्स है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, सिर्फ लोन उन्हीं लोगों को ना दे जो रिच और वेल्दी है, जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस चलाते हैं। They should also provide equal loan to small-scale cultivators also and small borrowers also. एंड इन रिटर्न जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पीरियोडिकली सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट्स, अपनी इंफॉर्मेशन आरबीआई को, सच एज हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम, किसको लोन दे रहे हैं एंड किस इंटरेस्ट रेट पे लोन उनको दे रही है। सो आरबीआई मेक श्योर करता है कि जो बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, वो बहुत ही अच्छे से फॉर्मल सेटअप के साथ अपने काम को निभाए, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करे। तो आई होप आपको रोल समझ आ रहा होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आरबीआई में से कोई ना कोई 3 मार्क का या 5 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़रूर आता है। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप फॉर्मल सेक्टर को और इनफॉर्मल सेक्टर को और आरबीआई के रोल को ज़रूर अच्छे से पढ़ लें। चलिए अब हम देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया क्या होता है। इनफॉर्मल नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि ये सारा जो सेटअप होता है इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है। इसमें कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जो सुपरवाइज कर सके कोई भी क्रेडिट एक्टिविटीज़ को या किसी भी लेंडर के एक्सप्लॉयटेशन को। आज इसमें कोई प्रोटोकॉल इन्वॉल्व नहीं होता, आज इसमें कोई गाइडलाइन फॉलोअप नहीं होती। तो जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं वो सब्सटैंशियली डिपेंड करते हैं, वो लार्जली ग्रेट एक्सटेंट पे डिपेंड करते हैं इन इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट पे, और इट ऑफन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन। ये डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन में भी डाल देते हैं, और जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फॉर्मल सेटअप से काफ़ी हाई होता है। इस वजह से जो बेचारे रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो अनएजुकेटेड है, जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोलेटरल नहीं है, सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है, इस वजह से वो इन सारी ट्रैप में फंस जाते हैं, और इससे जो मनी लेंडर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सप्लॉइट भी करते हैं। इस वजह से कहा गया है कि जो आपके फॉर्मल सेक्टर है वो बेटर है इनफॉर्मल सेक्टर से, एंड फॉर्मल सेक्टर्स को अपने जो लोन्स है, लोन एक्टिविटीज़ वगैरह है, उसको इंक्रीज करनी चाहिए, जिससे कि जो पुअर हाउस होल्ड है, जो रूरल पुअर हाउस होल्ड है, उनको भी सारी फैसिलिटीज़ अवेल हो पाए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा डिफरेंस इनके बीच में कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है। तो चलिए मैं अब आपको डिफरेंसेस बताती हूँ। कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है तो आपको मैं कुछ डिफरेंसेस दिखा रही हूँ, आप उसको ज़रूर लिख लिएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपके डिफरेंसेस है फॉर्मल सेक्टर लोन्स के एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स के। आई होप जब आप स्क्रीनशॉट लोगे और इसको गो थ्रू करोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, बाय नाउ आई होप you must have understood the concept of formal and informal sector of credit in India. And if we compare between the two, the formal sector and the informal one, I think, in my opinion, formal sectors are much better than the informal sector. And that's why it is important, it is crucial for banks and cooperative society to lend more to their borrowers, as it will help in the country's development as well. And when we compare to informal sector, formal sector charge relatively low rate of interest and avoid exploitation and painful situations like debt trap. So therefore, it is important for banks and cooperatives to lend more, and it should be beneficial for both rich urban household as well as the rural household. So students, आज के लिए बस इतना ही। I hope आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ डू कमेंट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर क्लासमेट। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।